फुलेरा मैकेनिकल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि भारतीय स्किल से लिए गए हैं उसका तीसरा चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल को पढ़ेंगे। और जो भारत स्किल से क्वेश्चन आंसर हैं वो इंग्लिश में हैं, जिनको मैंने हिंदी माध्यम में अनुवाद करने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, काइजन मीन्स यानी कि काइजन का अर्थ क्या है। तो काइजन क्या है? काइजन एक जापानी शब्द है जिसमें के ए आई धन जेड ई एन होता है। के ए आई का अर्थ होता है चेंज यानी कि परिवर्तन, और जेड ई एन का अर्थ होता है बेटर यानी कि बढ़िया। तो बढ़िया के लिए परिवर्तन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, निरंतर सुधार। तो आंसर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, समूह चर्चा में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुने। मुझे माफ करना मैं, यानी कि आप जब समूह में चर्चा कर रहे हैं, ग्रुप में आप डिस्कस कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, तो उस पे बीच पे जब आप अपना हस्तक्षेप करेंगे तो हस्तक्षेप करने से पहले आप जो है किन इन 4 वर्ड्सों में किसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे बेटर क्या है, मुझे माफ करना मैं दखल दूंगा, आई एम इंटरप्ट, मैं जो है दखल दूंगा, इंटरप्टिंग। तो आंसर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, संचार जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है को कहा जाता है। यानी कि जिसमें जो है शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का जो है वो हम आदान प्रदान करते हैं, तो वो कहलाता है गैर मौखिक संचार। यानी कि बिना बोले हम जो है जो संचार करते हैं हाव भाव से, हाथ के इशारों से, आंखों से, तो वो जो है कौन सा संचार के अंतर्गत आता है? तो वो आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत। तो आंसर डी इज राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन है, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण, डेडिकेशन टू ए पार्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। तो जो है प्रतिबद्धता, जो आपका कमिटमेंट है, वो जो है समर्पण प्रतिबद्धता कहलाता है। तो आंसर बी इज राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन है, एस एम एस का विस्तार, मतलब एक्सपेंशन ऑफ एस एम एस। एस एम एस की फुल फॉर्म क्या है? तो एस एम एस की जो फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस। मतलब जो एस एम एस है वो हम लंबा चिट्ठी की तरह नहीं लिखते हैं, उसमें शॉर्ट पे मैसेज दिया जाता है। तो शॉर्ट मैसेज सर्विस एस एम एस की फुल फॉर्म है। तो आंसर डी इज राइट आंसर। छठा क्वेश्चन है, स्मार्ट लक्ष्य के लिए एस का मतलब क्या है? तो स्मार्ट जो है वो एक शब्द है जिसकी फुल फॉर्म बनाई गई है। तो एस का मतलब यहाँ पर है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक है एस, एस मीन्स, और स्पेस एस का मतलब यहाँ पर स्पेसिफिक है यानी कि विशिष्ट है। तो स्मार्ट की जो फुल फॉर्म होती है वो एस मीन्स स्पेसिफिक, और एम मीन्स होती है मेजरेबल, ए मीन्स होती है अचेबल, और आर मैंने होता है रिलीवेंट, और टी मैंने होता है टाइम बाउंड। तो इस तरह स्मार्ट की ये अलग अलग शब्द जो वर्ड है इससे अलग अलग शब्द बने हुए हैं। तो यहाँ पर एस का मतलब स्पेसिफिक है यानी कि विशिष्ट है। तो आंसर सी इज राइट आंसर। 7 क्वेश्चन है, गेस्चर बिटिंग नेल्स सो, यानी कि इशारे नाखून चबाने से पता चलता है। अगर कोई व्यक्ति नाखून चबा रहा है तो हम क्या गैस करेंगे, उसके बारे में क्या गैस करेंगे? तो यानी कि वो जो है आंसर नंबर डी बी, असुरक्षित महसूस कर रहा है, असुरक्षा। तो इसका आंसर होगा बी, असुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 8, गेस्चर ब्रिक्स एंड इरेक्ट वॉकिंग सोज, यानी कि इशारे हैं जो तेज और सीधा चलना। कोई व्यक्ति तेज और सीधा चल रहा है तो हम क्या गैस करेंगे? यानी कि वो जो है उसके अंदर आत्मविश्वास है। तो आंसर सी इज राइट आंसर। उसके अंदर आत्मविश्वास है इसलिए वो तेज और सीधा चल रहा है, अपने लक्ष्य की तरफ चल रहा है ना, उसे मालूम है उसे कहां पर जाना है।
उसके अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ है, इसलिए वो तेज चल रहा है। तो ये आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। नवा क्वेश्चन है, लक्ष्यों को के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मतलब कोई भी आप जब लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो उनको जो वर्गीकृत किया गया है वो दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन में सही आंसर है वो डी है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जो भी आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं या तो शॉर्ट टर्म के होते हैं या लॉन्ग टर्म के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आमने सामने संचार में बॉडी लैंग्वेज की भूमिका है। जब हम आमने सामने का संचार करते हैं, दो व्यक्ति बैठे हैं और आमने सामने संचार कर रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज की जो हाथ के हाव भाव हैं, तो उनकी कितनी भूमिका होती है हमारे कम्युनिकेशन में। तो उनकी जो भूमिका होती है वो 55% की होती है। तो आंसर सी इज राइट आंसर। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा है क्या है? आंतरिक प्रेरणा जो दो तरह की प्रेरणा होती है, आपने पढ़ा होगा। एक होती है बाह्य प्रेरणा और एक होती है आंतरिक प्रेरणा। तो आंतरिक प्रेरणा जो होती है वो जो है बहुत लंबे समय तक रहती है, लंबे समय तक चलने वाली प्रेरणा आंतरिक प्रेरणा रहती है। बाह्य प्रेरणा क्या हुई? आपने एक यूट्यूब में वीडियो देखी मोटिवेशन के लिए, और जब तक वीडियो देखी 10-15 मिनट तक आप खूब प्रेरित रहे और उसके बाद आपकी प्रेरणा कमजोर पड़ती चली गई। लेकिन जो आपकी आंतरिक प्रेरणा है वो क्या है? वो लंबे समय तक चलने वाली प्रेरणा है। तो बी आंसर इज राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे या उड़ान की घोषणा या शिक्षक का व्याख्यान के अंतर्गत आता है। तो जो शिक्षक जो है लेक्चर दे रहा है, जो व्याख्यान दे रहा है, वो किसके अंतर्गत आएगा? तो वो जो है व्यापक श्रवण के अंतर्गत आएगा। वो हम सुन रहे हैं ना व्याख्यान को, तो वो श्रवण व्यापक श्रवण के अंतर्गत आएगा। तो डी आंसर इज राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। केवल आनंद पाने के लिए गाने सुनना, केवल आनंद पाने के लिए गाने सुनना डैश डैश के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आएगा केवल आनंद पाने के लिए गाना सुनना? तो ये आता है प्रशंसात्मक सुनना। तो प्रशंसात्मक सुनना, यानी कि क्वेश्चन आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। 14वां क्वेश्चन है। प्रेरणा को डैश डैश में वर्गीकृत किया गया है। देखो अभी प्रेरणा की बात हो रही थी कि आंतरिक प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा। तो प्रेरणा को जो है दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो जो ऑप्शन ए है वो राइट है, आंतरिक और बाहरी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 15वां क्वेश्चन है। शोर, गर्माहट या शारीरिक परेशानी या ठंड के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आएगा? ठंड लगना, शारीरिक परेशानी, ये सब पर्यावरण की बाधा है। तो ये इन्वायरमेंट बैरियर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 16वां क्वेश्चन है। आवाज की पिच का उठना और गिरना, आवाज की पिच का उठना और गिरना मतलब जब हम बोल रहे हैं तो उस बोलते बोलते हम तेजी से ऊंचा बोल रहे हैं फिर नीचा बोल रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे आवाज का उतार चढ़ाव। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन है। मानव प्रयास में सही और गलत के अध्ययन को डैश डैश कहा जाता है। तो मानव प्रयास में सही और गलत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? नैतिकता कहते हैं। जो मानव जो है जो भी गलत या सही कार्य करता है वो हम नैतिकता से उसको लेते हैं, जिसे हम एथिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन है। भूमिका निभाने में क्या कमी है? तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। भूमिका निभाने में क्या कमी है? विश्वास पैदा करता है, सुनने का कौशल विकसित करता है, वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। समस्या को हल करने की प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या करना चाहिए? मतलब हमने किसी समस्या का समाधान कर लिया है तो उसके बाद हमें आप क्या करना चाहिए? तो समाधान को लागू करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, समाधान को लागू करें। 20वां क्वेश्चन है। कौन सा कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है? कौन सा कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है? तो कौन सा कारक है जो लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी घबराहट की कमी। घबराहट की कमी
ये एक राइट आंसर है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 21वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक बोल के 3P कौन है? जब हम सार्वजनिक जगह पे बोलते हैं तो उसके 3P बोल रहा है, 3P। 3P कौन कौन से हैं? तो 3P है प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। यानी कि पहले आप तैयारी करते हैं, फिर अभ्यास करते हैं, तब आप परफॉर्म करते हैं। तो कहीं पर भी आप सार्वजनिक रूप से बोलते हैं तो ये वहां पर इन 3P का ये मतलब है, प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 22वां क्वेश्चन है, साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए इन चार ऑप्शन दिए हैं, आपको क्या करना चाहिए? इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या है? साक्षात्कार का शिष्टाचार क्या है? तो घबराहट, बी है अनौपचारिक पोशाक, सी है शांत दृष्टिकोण और डी है अत्यधिक इशारा। तो इन चारों में सबसे सही ऑप्शन जो है वो सी है, आपका जो दृष्टिकोण है वो शांत होना चाहिए। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 23वां क्वेश्चन है, साक्षात्कार के लिए शिष्टाचार में कौन सा कारक नहीं है? मतलब जो हम इंटरव्यू देते हैं तो वहां पर जो शिष्टाचार का कौन सा कारक नहीं है? तो आश्वस्त रहें, पोशाक उचित रूप से पहने, उचित नेत्र संपर्क और डी है नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलना। तो ये झूठ बोलना क्या है? ये शिष्टाचार का कारक नहीं है, तो इसलिए डी इज राइट ऑप्शन। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कारक बोलने में बाधा है? जब आप बोलते हैं, कहीं पर बात करते हैं, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो बोलने में बाधा उत्पन्न करता है? तो ठीक से नहीं सुनना, समय की कमी, घबराहट होना। तो घबराहट होना ये एक बोलने में बाधा है, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 25वां क्वेश्चन है, अच्छा संचार कौन सा है? इन चार ऑप्शन में से अच्छा संचार कौन सा है? संदेश स्पष्ट और प्रत्यक्ष, संदेश अस्पष्ट, प्रेषक ने रिसीवर पर हमला किया, प्राप्तकर्ता प्रेषक को नहीं सुनता है। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। संदेश स्पष्ट और प्रत्यक्ष है, तो ये एक अच्छा संचार है, तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, एक ईमेल शिष्टाचार कौन सा है? जब हम किसी को एक मेल भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, तो कौन वो उसका जो अच्छा शिष्टाचार है कौन सा है? तो ईमेल को छोटा रखें। दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है, वायरस संक्रमित मेल भेजें, झूठे संदेश को अग्रेषित करें। डी है ईमेल में सभी बड़े या छोटे अक्षर का उपयोग करें। तो ये बी, सी और डी क्या है? ये शिष्टाचार नहीं है, तो ए इज राइट ऑप्शन, ईमेल को छोटा रखें। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, किसको एक बुरा संचार माना जाता है? मतलब किसको हम एक बुरा जो है संचार मानते हैं, बुरा कम्युनिकेशन मानते हैं? संदेश अस्पष्ट, संदेश स्पष्ट और प्रत्यक्ष है, रिसीवर सुनने के लिए तैयार है, प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मक है। तो जो ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि संदेश अस्पष्ट ये बुरा हो गया कि जो संदेश भेजा जा रहा है वही स्पष्ट नहीं है, वो अस्पष्ट है। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 28वां क्वेश्चन है, कौन सा मौखिक संचार का लाभ नहीं है? जब हम मौखिक संचार करते हैं, संचार तीन तरह से होते हैं, लिखित संचार, मौखिक संचार और अमौखिक संचार। तो मौखिक संचार का कौन सा लाभ नहीं है? तो यह त्वरित है, यह रिकॉर्ड के लिए है और यह प्रत्यक्ष है, फीडबैक तत्काल है। तो जो बी है, जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, यह रिकॉर्ड के लिए है ना। तो ये जो है मौखिक संचार का लाभ नहीं है, मौखिक संचार को रिकॉर्ड के लिए नहीं रख सकते हम इसको किसी रिकॉर्ड के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि मौखिक रूप से बोला गया है। रिकॉर्ड के लिए लिखित संचार का लाभ होता है। जब हम लिखित संचार करते हैं तो वहां पर हम रिकॉर्ड में संभाल सकते हैं उस लिखित संचार को। तो मौखिक संचार का लाभ नहीं है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29वां, कौन सा सुनने के ट्रिपल ए का हिस्सा नहीं है? जब हम ये लिसनिंग स्किल में आपने पढ़ा होगा, तो ट्रिपल ए होता है। ट्रिपल ए में क्या क्या आता है आपका? ट्रिपल ए में आता है आपका एटीट्यूड, ए फॉर एटीट्यूड, ए फॉर अटेंशन और ए फॉर एडजस्टमेंट। तो मनोवृत्ति, ध्यान देना और समायोजन, ये ट्रिपल ए का हिस्सा है। तो इसमें जो एंजाइटी है यानी कि चिंता है, वो ट्रिपल ए का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 30वां क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल नहीं है? आर्टिकल नहीं है मतलब, तो आर्टिकल कितने होते हैं? 3 आर्टिकल होते हैं, ए,
एन और द ये आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल हम कहाँ पर यूज करते हैं? किसी नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी शहर का नाम से पहले हम जिनका यूज करते हैं उनको हम आर्टिकल कहते हैं। तो यहाँ पर इन, इन जो है ये राइट आंसर होगा। इनका हम प्रयोग नहीं करते, इन एक आर्टिकल नहीं है, तो सी इज राइट ऑप्शन। 31वां क्वेश्चन है, कौन सा सार्वजनिक बोल के 3P में से नहीं है? देखो अभी 3P का पहले भी क्वेश्चन आया था, तो 3P में कौन सा नहीं है? तो सी ऑप्शन पोसेस जो है ये 3P के अंतर्गत नहीं आता। 3P के अंतर्गत आपका प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म, ये 3P के हिस्से हैं, पोसेस नहीं है, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 32वां क्वेश्चन है, सफलता पाने के लिए कौन सी एक आवश्यक विशेषता नहीं है? कोई भी अगर हम सफलता पा रहे हैं तो उसके लिए कौन सी एक आवश्यक विशेषता नहीं है? प्रतिबद्धता, अखंडता, आत्मविश्वास, अनैतिक कार्य। तो अनैतिक कार्य करके आपको सफलता पानी जो है नहीं चाहिए, तो इसलिए जो है डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, अनैतिक कार्य नहीं करने हैं। 33वां, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? उत्साह, रचनात्मकता, बोरियत या समस्या को सुलझाने का रवैया। तो बोरियत जो है सी ऑप्शन, ये जो है सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बोरियत। 34वां क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? जो हम आजकल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका ये प्रभावी साधन पूछ रहा है कि प्रभावी साधन, आधुनिक जो प्रभावी साधन है कौन सा है? फैक्स, पोस्टल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, संदेश टीवी के माध्यम से। तो इन सब में जो प्रभावी है आजकल वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो बहुत शीघ्रता से जो हमारा रिसीवर है उसको प्राप्त हो जाता है। तो आज आपने कम्युनिकेशन स्किल के 34 क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट किया है। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट चैप्टर जो कि एंटरप्रेन्योरशिप है उसको कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।